Good evening, everyone. Myself, Adipra Gupta. Today, I would like to welcome our children and teens special teacher, Anju Auntie, to share her Guru story with us. So let's have her. Okay, Guru stories. My life is full of Guru stories. एक नहीं है, बहुत है. और सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग वाले आई थिंक सो मैं प्रिया दीदी के साथ बहुत बार बात करती हूँ, अंडरस्टैंड करते हैं मेरी ये लाइफ राइट फ्रॉम द 2006 रिटन बाय गुरुजी ओनली. बस 2006 में मैंने बेसिक कोर्स किया. लाइफ के कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, फिर नेटफ्लिक्स क्रिया करते गए. लाइफ में क्या होता है कि हम जब बेसिक कोर्स करते हैं ना, मोस्टली हम लोग, किसी ने हमें कोर्स करवा दिया, हम लोग क्रिया करते हैं. बस क्रिया को एक बस करते हैं, उसमें ना हमारी कोई इमोशंस होती हैं, कुछ भी नहीं होता. बस किसी ने बोला करनी है तो करनी है. बच्चे भी ऐसे करते हैं, मम्मा पापा ने बोला वो करनी है तो करनी है. बट माई लाइफ जर्नी स्टार्ट्स कि जब मैंने क्रिया करती गई तो लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई. बुक्स भी बहुत सारी पढ़ी, सब कुछ पढ़ा. बहुत मेजर प्रॉब्लम आई, दैट इज माई मदर्स डेथ. तो मैंने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कब होना शुरू हुई. पहले मैं क्रिया करती थी क्योंकि किसी ने मुझे बोला था कि क्रिया करनी है, आपको क्रिया करनी है, आप इस चीज से गो थ्रू हो जाओगे, क्रिया करने से ये होगा वो होगा. जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई तो आई टॉक टू अ सीनियर टीचर. मैंने बोला, उनको ये बोला, मैंने ये भी नारद भक्ति सूत्रा पढ़ा, ये पढ़ा, पतंजलि सूत्रा पढ़ा, अष्टवक्र गीता पढ़ी, क्रिया भी रेगुलर कर रही हूँ, व्हाई दिस हैपेंस. उन्होंने मुझे इतना सुंदर आंसर दिया कि वो आंसर एकदम से बेटा मेरे दिमाग में क्लिक कर गया और उसने मेरी पूरी लाइफ बदल के रख दी गुरुजी ने. कि उन्होंने बोला कि किसी को हैबिट्स है ना, हॉबी है, तुम्हें म्यूजिक सुनने की हॉबी है, तुम म्यूजिक सुनोगे. तुम्हें वेस्टर्न म्यूजिक सुनने की हॉबी है, तुम वेस्टर्न म्यूजिक सुनोगे. किसी को सत्संग वाले भजन सुनने की हॉबी है, वो भजन सुनेगा. तुम्हें इसी तरह से बुक्स पढ़ने की हॉबी है तो तुम बुक्स पढ़ रहे हो. तुम बुक्स एज अ हॉबी पढ़ रहे हो, स्पिरिचुअल बुक्स एज अ हॉबी, ठीक है. लेकिन तुमने उसका मेन कंटेंट को अप्लाई करना नहीं सीखा. तुमने सिर्फ पढ़ी. जैसे हमें बोलते हैं, मम्मा पापा बोल देंगे रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, हम पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको अप्लाई करना नहीं सीख रहे. दिस थिंग मतलब रियली, जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज आपके अंदर घुस जाती है, वो चीज मेरे वाकई मुझे समझ आई. यार मैं तो कर रही थी, उसमें मेरी कुछ अटैच नहीं था, मुझे किसी ने बोल दिया तुम करो, मैं कर रही थी. फिर आई रियली प्रे टू गुरुजी कि गुरुजी अब मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी. जो आपने मुझे सिखाया है ना अभी तक, बेसिक कोर्स के 5 पॉइंट सिखाए हैं आपने मुझे, आप मुझे इनको अप्लाई करना सिखाओ. बुक्स बस खत्म कर दी, मैंने पढ़ना ही बंद कर दी क्योंकि मैं सब पढ़ चुकी थी. मैंने बिल्कुल सीरियसली, मैंने बिल्कुल पढ़ना बंद कर दी. बट गुरुजी को दिन रात प्रे करती थी, अब मुझे आप इन सब चीजों को अप्लाई करना सिखाओ. 5 की सुनने में बहुत इजी लगता है बेटा. आपको हम अपने यस कोर्स में की सिखाते हैं, बड़ा लगता है यार हम की सिखाए, लेकिन जब उन कीज को हम अप्लाई करना सीखते हैं ना, तब लाइफ बहुत सुंदर हो जाती है. कुछ भी तुम्हारी लाइफ में आए, लाइफ तुम्हारी सुंदर होना शुरू हो जाती है. इसी तरह मेरी लाइफ में भी जब गुरुजी को मैंने अंदर से प्रे किया, अदरवाइज हम सब क्रिया करते हैं बस, लेकिन गुरुजी से ये मांगते, गुरुजी मुझे ये दे दो, मेरे को ये पेपर पास करा दो, मुझे ये दे दो, मेरे बच्चे सेटल हो जाएं, ये हो जाएं. कभी हमने गुरुजी से असली चीज मांगी ही नहीं. गुरु तो वो तुम्हें देंगे, तुम्हारी हर चीज होएगी, तुम एजुकेशन में भी सब अच्छे से करोगे, आगे भी कैरियर सेटल होगा, शादियां भी होंगी. बट जो गुरु के पास असली चीज है ना, हम नहीं मांगते हैं, बहुत सुपरफिशियल रह जाते हैं. आप लोग भी जब क्रिया करने आते हो ना, इस तरह से मत आया करो कि मम्मा ने बोला है क्रिया करनी है, चल बैठ गए, प्राणायाम किया उसके बाद नहीं.
इस चीज के धीरे धीरे इसकी चीज को समझना, यही लाइफ में एक ऐसी चीज है जो गुरुजी मतलब तुम्हें डायरेक्ट आके तो नहीं ना बोलेंगे, वो किसी किसी रूप में आके बोलेंगे तुम्हारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। बस एक बार गुरुजी को तुमने प्रे करना है कि गुरुजी जो आपने मुझे की सिखाई है मुझे अप्लाई करना सिखा दो, बस फिर तुम्हारी लाइफ दिन पर दिन, डे बाय डे, इवेंट बाय इवेंट सब सुंदर होता जाएगा। तो इसी तरह वो हो गया, मैंने अप्लाई करना मतलब प्रैक्टिस क्रिया चलती रही और क्रिया से हमें हेल्प मिलती रही कि उसको अप्लाई कैसे करना है। अदरवाइज इट्स नॉट इजी कि सुनने में जितनी सुंदर है, लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट, एक्सेप्ट द पर्सन एंड द सिचुएशन एज दे आर, ये जैसे जैसे ये हम इसको अप्लाई करने की ताकत आती है हमें क्रिया से। फिर गुरुजी को क्योंकि प्रे की थी तो गुरुजी ने मुझे लाइफ के हर चैलेंज में, हर कोई ऐसा चैलेंज ही नहीं है बेटा। प्रिया दीदी मेरे को इंसिस्ट कर रहे थे कि आप अपनी गुरु स्टोरी सुनाओ। मैंने कहा प्रिया दीदी मेरी गुरु स्टोरी बहुत बियॉन्ड वर्ड्स है, मैं क्या बोलूं, कौन से दिन से शुरू करूं, कौन से लाइफ के चैलेंज से शुरू करूं। नहीं, फिर ज्यादा तो नहीं, मोटा मोटा बताती हूँ कि चैलेंज आते गए, गुरुजी ऐसे साथ देते थे कि मैं कितने भी टफ चैलेंजेस से ऐसे निकलती थी जैसे मतलब बोलते हैं ना कि आपको भगवान का नाम लेते हो तो तलवार की बजाय वो पिन लगेगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है इन रियलिटी कि कितने भी चैलेंजेस आए गुरुजी ने मुझे ऐसे प्यार से बाहर निकाला है। Can you share that specific, अंजू just a minute, can you share that वो specific incident जो भी है ना वो आप शेयर कर सकते हैं क्या, जो भी आपके मन में आ रहा है? अभी रिसेंटली का, अभी बिल्कुल जो अभी मेरे साथ हैपन हुआ, मेरे फादर 80 years old है, उनको यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन आया और स्टोन वाज 3 सेंटीमीटर, राइट। अब इस एज में उनको सर्जरी थी। मैं यहाँ पे जम्मू में अकेली थी, ब्रदर मेरा बाहर था, तो सिचुएशन ऐसी थी कि हम अपने फादर को मूव भी नहीं कर सकते थे, उनकी सर्जरी यहीं ही करवानी पड़नी थी। अब मैं बिजनेस भी हैंडल करती हूँ और घर भी देखना होता है। अब आई स्वेयर एक मोमेंट के लिए भी मुझे एक तो मैं टेंस नहीं हुई बिकॉज टोटल सरेंडर टू गुरुजी, बिल्कुल भी नहीं। हर इवेंट पे, हर जगह गुरुजी किसी ना किसी रूप में आए और मेरा काम ऐसे बिल्कुल हो गया कि जैसे सिंपल सी एग्जांपल है कि हमें कहीं टेस्ट करवाने जाना था, जिस डॉक्टर के पास हमने टेस्ट कराने जाना था वहां 15 डेज से पहले अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। सोच भी नहीं सकते, आजकल वो फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं ना हार्ट के कार्डियोलॉजिस्ट। मेरी फ्रेंड का सुबह मुझे फोन आया, अंजू अभी के अभी आ जा, कोई रश नहीं है, आके अंकल को दिखा जा। कैन यू इमेजिन कि जहां हम सोच नहीं सकते कि 15-15 दिन अपॉइंटमेंट मिले, वहां मुझे पहली अपॉइंटमेंट मिली। ठीक है, अब मैं अकेली थी तो गुरुजी ने एक ऐसे इंसान को भेज दिया, मतलब कि मुझे किसी जगह, किसी टेस्ट, किसी डॉक्टर के पास लाइन में नहीं लगना पड़ा। इमेजिन जैसे वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होता, ये रियलिटी है प्रिया दीदी बिल्कुल, कि हम कहीं भी जाते थे वहां पे वो थे गुरु, जिस डॉक्टर ही थे वो, तो जैसे हमने पहले उनसे कभी खास मिले नहीं, वहां लाइन में नहीं लगना, सीधा ऐसे। एंड देन आई प्रे टू गुरुजी के लाइक यार उनकी एज है, सर्जरी है, प्लीज उनको दर्द मत देना। एंड माय पापा टोल्ड मी कि अंजू मुझे सर्जरी हुई, मुझे पता ही नहीं चला। एंड आफ्टर 1 डे वो घर आ गए वापस। ये तो अभी रिसेंट का एग्जांपल है कि जब मैं बैठती हूँ तो मैं सोचती हूँ यार गुरुजी ने कैसे ये पूरा स्मूथली कर दिया, बिकॉज हर मोमेंट पे पहले तो सिलेंडर, मतलब पूरा कहते हैं ना कि जब हम माँ के ऊपर छोड़ते हैं पूरा, तो माँ को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि ये सारा काम करना है। इसी तरह जब हम गुरु के ऊपर छोड़ते हैं तो वो गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तुम्हारी कुछ नहीं होती है। इसी तरह तुम पढ़ना तुमने है, बहुत बार मैं ये डिस्कस करती हूँ, लेकिन हम स्ट्रेस लेके घूमते यार हमारे इतने परसेंटेज आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तुम्हारी ड्यूटी है पढ़ना, बाकी सब डिवाइन के ऊपर छोड़ना सीखो, गुरुजी के ऊपर छोड़ना सीखो।
मैंने तो लाइक माई लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, मैंने हर इवेंट पे छोड़ा है। अभी रिसेंटली आप हंसोगे, छोटी सी बात है, हमारा वो घर का सेप्टिक टैंक भर गया, पूरा भर गया, और मैंने ऑफिस भी जाना था। मैंने बोला यार ये कैसे होगा, कहाँ से अरेंज करूंगी, वो आते हैं ना सेप्टिक टैंक साफ करने वाले। अब मैं गुरुजी से बात ही कर रही थी, आप बोलोगे फोन पे बात नहीं कर रही थी, बस मन में बात कर रही थी। इतने में मुझे साइड से, अपने घर के साइड से आवाज आई जोर से। वो मैं बाहर, मैंने कहा अभी देखना बाहर ना अपनी बेटी को, वो बस सेप्टिक टैंक साफ करने वाला कोई आया, और वो सच में साथ वाले घर में सेप्टिक टैंक साफ करने वाला आया था। मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा, मैंने उसको बुलाया और अपना सेप्टिक टैंक साफ करवा के मैं ऑफिस चली गई। तो बहुत है, मैं कितनी बताऊं, बहुत सारी हैं। एक मेरी बेटी की 12th थी, तो मेरे हस्बैंड सीरियस हो गए थे, ये मैंने प्रिया दीदी को भी बताया। देन आई मतलब मैंने अपनी बेटी को बोला कि तुम पढ़ो और मैं तुम्हें गुरुजी के ऊपर छोड़ रही हूँ, अब वो ही करेंगे कुछ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। लिटरली मेरी ये वर्डिंग थी कि बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, अब जो भी करेंगे गुरुजी करेंगे। 12th के उसके एग्जाम पूरा टाइम मैं हॉस्पिटल में, मतलब मेरे हस्बैंड बहुत डायलिसिस पे आ गए थे, तो मैं हॉस्पिटल में जितनी देर उसके 12th के पेपर नहीं खत्म हुए, हम हॉस्पिटल में ही रहे और वो पेपर देती रही। सब बहुत बड़ा एक बच्चे के ऊपर प्रेशर होता है। जिस दिन उसका रिजल्ट आया उस दिन भी हम हॉस्पिटल में थे। यू नो उसके उस टाइम, दैट इज द 2012 की बात होगी, उसकी कितनी परसेंटेज आई? 95%। और जितने लोगों के मुझे फोन आए, मतलब लोग हैरान हो गए सुन के कि फैमिली इतने टफ टाइम से निकल रही है और उसके इतने परसेंट आए। दिस इज ऑल गुरु ग्रेस, टोटल गुरु ग्रेस। मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं गुरुजी की, पर टाइम share it lot of time was there, share it अंजू। ये है कि मैं तुम लोगों को कहती हूँ कि तुम लोग छोटी एज में आए हो ना, बहुत बड़ी चीज मिली है हमें, बहुत लेट मिली है। एक एक स्टेप, कितने स्टेप्स हैं जो मुझे ऐसे गुरुजी ने पकड़ के चढ़ाए। चढ़, आई एम नॉट सो स्ट्रॉन्ग। प्रिया दीदी को पता है मैं इस तरह की लेडी, दीदी को पता है सब, वो शी इज वेरी क्लोज टू मी, तो प्रभा जी को भी पता है, और भी हमारे चैप्टर के मेरे खुद के टीचर राजन सलालिया। अब अच्छा, जब मैंने बेसिक कोर्स किया, देखो हमारा बेसिक कोर्स भी गुरु ग्रेस था। क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में उस टाइम इतना आर्ट ऑफ लिविंग नहीं होता था, तो माय सिस्टर वाज अ आर्ट ऑफ लिविंग टीचर। वो मुझे बोले तू ढूंढ। लाइफ की सिचुएशन ऐसी थी, मैंने उसको बोला यार तू पागल हो गई है, मुझे तू, मेरी टांगे नहीं चल रही और तू मुझे बोल रही है तू माउंट एवरेस्ट पे चढ़, मैं नहीं चढ़ सकती, मेरे में इस टाइम बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। अभी हम ये कर ही रहे थे, 2-3 दिन बातें हुई, हमारे नेबर्स हैं, उसने मुझे आवाज दी, तो कह रहे, मुझे पता था थोड़ा सा कि वो शायद आर्ट ऑफ लिविंग में। मैंने उनसे पूछा आप आर्ट ऑफ लिविंग में हो? तो हमने ना कोर्स करना है। शी सेड हाँ मैं सोच रही हूँ कि अपने घर में कोर्स कराऊं, बिल्कुल हमारे घर के बैक पे। तो इमेजिन, जून का महीना था, मैंने 12 जून को कोर्स किया था ये। तो माय हस्बैंड वाज इन डीप डिप्रेशन, वो बोलते मैंने नहीं जाना कहीं, गर्मी इतनी, और वैसे भी डिप्रेशन वाले बंदे को आप कहाँ लेके जाओगे। गुरुजी ने उस घर में, वो एसी था उनके रूम में, उसमें हमने कोर्स किया। दैट वाज द फर्स्ट एसी कोर्स इन जम्मू कश्मीर। पहले कहाँ एसी होते थे, एसी कोर्स किया हमने। पर उसके बाद आफ्टर 6 मंथ्स हम लोग हंसे। 6 मंथ के बाद खिल के हंसना किसको कहते हैं, एक रीबर्थ हुआ हमारा गुरुजी की वजह से। उसके बाद हमने फिर पीछे, मतलब हमारा गुरु ग्रेस से हंसना बंद नहीं हुआ।
मतलब देखो कैसे अगर आप मन से प्रे करते हो तो गुरुजी मुझे लगता है तुम्हारे साथ ही होते हैं, कहीं ढूंढने की भी जरूरत नहीं होती है उनको। फिर मैंने गाड़ी भी चलाना सीखी, वो भी गुरुजी ने मुझे सिखाई। आप हंसोगे यार गुरुजी कैसे गाड़ी सिखाते, मेरे को गुरुजी ने सिखाई। मेरे को गाड़ी नहीं आती थी, तो फॉलो अप में जाना होता था मॉर्निंग में। अब रोज रोज किसको बोलो, अभी शुरू में मेरे बेसिक कोर्स टीचर राजन जी थे, वो बहुत हेल्प करते थे, ले जाते थे, छोड़ जाते, पर कितनी देर खुद को ही अंदर से लगता था ना। फिर गुरुजी ने मुझे गाड़ी सिखाई। मतलब सब जैसी जैसी लाइफ की सिचुएशन थी उसमें गाड़ी सीखना भी एक चैलेंज था। आपको लगता होगा ये क्या है, गाड़ी तो कोई भी सीख ले, बट लाइफ के अलग अलग सिचुएशंस में कई बार बहुत टफ होता है अपने माइंड को बैलेंस करना। लोग बोलते हैं, मतलब मैं तो बोलती हूँ मुझे गुरुजी ने गाड़ी सिखाई और मैंने गाड़ी फॉलो अप के लिए सीखी। फॉलो अप के लिए मैंने गाड़ी सीखी क्योंकि मुझे मॉर्निंग में फॉलो अप जाना होता था। ठीक है, बहुत है, कितनी सुनोगे। ठीक है, इस तरह से आप सबसे पहले जो हम आपको बताते हैं ना पॉइंट्स, बेटा उसके ऊपर यकीन करना सीखो और हमेशा अंदर से प्रे करो कि हम गुरुजी ये प्रे करना है गुरुजी से, बाकी तुम्हें सब लाइफ में मिलेगा, हमें ये चीज सिखाओ। सिर्फ बोलना मत सिखाओ, जीना सिखाओ। जब गुरुजी से अंदर से ये प्रे करते हो, फिर तुम्हारे अंदर से कैसे कैसे कैसे, फिर जब हम डिफरेंट कोर्स करते थे उसमें हमें बोला जाता था तुम्हारा रीबर्थ होगा। तुम्हारा, मैं सोचती थी यार ऐसे कैसे होता है, आज तक तो हुआ नहीं। ये लाइफ की जर्नी है, रीबर्थ गुरुजी बोलते हैं। बट अब लाइफ में जब तुम पीछे मुड़ के मैं देखती हूँ ना, सच में मेरा रीबर्थ हुआ है कि पहले वाली अंजू और अब वाली अंजू में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा। मैं नहीं कहूंगी मैं अकेले ये कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही। मेरे से सब A to Z दिन से रात तक गुरुजी मेरे से कराते हैं, एंड गुरुजी ऑलवेज विद मी। मैं तो अभी किसी से, दीदी ने बहुत, किसी से मैं तो गुरुजी को सीधा बोल देती हूँ, गुरुजी ऐसे 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 मुझे ऐसे लग रहा है, अपनी फीलिंग्स तक शेयर कर लेती हूँ। किसी से पे मुझे गुस्सा आ रहा हो, कोई चीज है, जैसे अब मैं कई बार फॉलो अप में भी आपको कहती है, अंदर जेलस भी आता है, अंदर इरिटेशन भी आती है, गुरु को बोल दो गुरुजी आज मुझे ये आ रहा है, गुरुजी आज मुझे ये आ रहा है। फिर देखो कैसे वो उनका फिर हो जाता है तुम्हें सिखाना कि इसको हैंडल कैसे करना, वो सिखाते हैं तुम्हें लाइफ में। मैंने एजुकेशन सिस्टम ठीक है, पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन ये जो हम क्लास करते हैं, ये आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास है, आर्ट ऑफ लिविंग का बेसिक कोर्स है ना। तुम अगर एक लाइन में सबको खड़े कर दो, IAS ऑफिसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, एक हाउसवाइफ है, सबकी एजुकेशन में डिफरेंस है, लेकिन सबकी इमोशन सेम है। सब क्यों सबको इमोशंस नहीं हैंडल करने आती, क्योंकि लाइफ में सीखी नहीं। सबके सब लाइन में खड़े करो, तब जब इमोशन लेवल पे देखोगे ना, जो भी हमारे अंदर गुस्सा भी आ रहा है, इरिटेशन भी हो रही है, मूड भी ऑफ हो रहा है, जेलस भी हो रहा है, हमें एजुकेशन कहीं डॉक्टर को भी नहीं हैंडल करना आएगी, टीचर को भी नहीं हैंडल करना आएगी, IAS ऑफिसर को भी नहीं हैंडल करना आएगी। ठीक है, अपनी पावर से वो हैंडल कर लेंगे, लेकिन अंदर से नहीं आएगी उनको हैंडल करना, अंदर से उसी को आएगी। अब जो आर्ट ऑफ लिविंग, जिसने बेसिक कोर्स किया है, जिसने रेगुलर क्रिया की है, जिसने रेगुलर गुरुजी के पॉइंट्स को फॉलो किया है, वो बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेगा, उसको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो जब ऐसा होता है तो तुम्हारा हर पल, हर दिन, हर सांस में गुरु स्टोरीज होती हैं। Thank you so much, ma'am. We really feel now blessed that we have Guruji. मतलब अभी जब भी क्रिया को करना ना, तो गुरुजी से ऐसे नहीं सुपरफिशियली कोई काम मत करना। गुरुजी को ऐसे समझना जैसे वो हमारी माँ है। उनको हम कह सकते हैं कि आज मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे सिखाओ, आज मुझे ऐसा करना है, मुझे सिखाओ, बट ट्रस्ट करो जो आपके लिए अच्छा होगा वो गुरुजी देंगे ही देंगे।
जिद नहीं, मतलब हाँ नहीं मुझे चाहिए, फिर चाहिए के चक्कर में उसके साथ जो नुकसान होते हैं ना वो भी चाहिए हो जाते हैं फिर वो भी तो आएंगे ना तुम्हारे साथ, बट गुरु ओनली नोज कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, ओनली गुरुजी नोज। और फिर तुम्हें इतना यकीन रखो कि तुम्हें एक्सीलेंट क्या बियॉन्ड तुम्हारी उसमें मिलता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। नहीं बट थैंक्स तो तब होगा जब ये ये सीख जाएंगे और गुरुजी को प्रे करेंगे कि गुरुजी जो हमें पॉइंट्स सिखाए हैं हमने सिर्फ बोलने नहीं है, हमें अप्लाई करना सिखाओ। लाइफ विल बी वेरी ब्यूटीफुल। Yes, ma'am, we would like हाँ to ये you कहना है that you आपको follow all गुरुजी your को। points.